गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग संविधान का आज पार्ट 5 पढ़ चुके थे। आज पार्ट 6 देखेंगे। पार्ट 6 पढ़ने से पहले मैं आपको पिछले क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लूं, पिछले क्लास के बारे में हम आपको बता दें। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रस्तावना, प्रियम्बल जिसको उद्देशिका कहते हैं, उसके बारे में हमने जाना था और कहां कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। तो प्रस्तावना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संविधान बनाने वाली संविधान सभा थी, वो उसके तीसरे बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को पेश किया था। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि जब आप प्रस्तावना की सारी बातों को, सारी लाइनों को, वर्डों को आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन रहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो जिन लोगों को प्रस्तावना का प्रत्येक वर्ड पर पकड़ नहीं होगा वो लोग क्वेश्चन को गलत कर देंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि 42वां संशोधन 1976, जो पूरा इतिहास में संविधान में आज तक प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है। 42वां संशोधन 1976, जिसमें मैंने बताया था कि उसकी मूल बात को छोड़कर जो है, उसमें मूल ढांचा को छोड़कर जो संशोधन किया जा सकता है, उसमें 3 बात संशोधन हुआ था और 3 बात जोड़ा था, जिसमें आपको बताए थे कि एक था पंथ निरपेक्ष, उसके बाद बताए थे आपको समाजवाद और उसके बाद बताए थे अखंडता। फिर मैंने आपको बताया था कि संविधान जो है, वो प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक कुंजी है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का आत्मा कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना जो है वो 42वां संशोधन 1976 में एकमात्र बार संशोधन हुआ प्रस्तावना में। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया इसमें कि जब प्रस्तावना बना था और संविधान सभा में पेश किया गया, उसके बाद तक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यही था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें न्यायालय में कोई परिवर्तनीय नहीं होगा। फिर उसके बाद आप लोग देखें कि एक ऐसी घटना घटी और उसके बाद फिर इसमें हुआ कि ठीक है, संशोधन तो हो सकता है लेकिन इसकी मूल बात में कोई संशोधन नहीं होगा। उसकी मूल बात को छोड़कर उसके बाद जो संशोधन हुआ वो 42वां संशोधन 1976 हुआ, जो अभी तक मात्र एक है प्रस्तावना में संशोधन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान में अभी तक प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है। तो लोग कह देते हैं कि 100 बार, 150 बार, वो समझ लेते हैं कि संविधान संशोधन की बात की गई है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन अलग है और संविधान की प्रस्तावना में संशोधन अलग है। फिर मैंने आपको बताया उसमें कि प्रस्तावना में क्वेश्चन आएगा क्या कि जो 42वां संशोधन 1976 में जो 3 शब्द जोड़े थे, उसी में से एक दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो 42वां संशोधन 1976 के तहत नहीं जोड़ा गया है। तो आपको अगर याद है तो आप बना दीजिएगा क्वेश्चन, नहीं याद है आप वहां गड़बड़ कर दीजिएगा। तो 4 ऑप्शन दे देगा और उसी में से एक जो है नहीं रहेगा, बाकी 3 वो जो संशोधन करके जोड़ा गया है वो रहेगा। तो आप इसको एक बुक को पकड़ लीजिए, किताब पकड़ लीजिए और उसी से आप बेहतरीन ढंग से पढ़िए। मैं आपको यहाँ केवल एक गाइडलाइन देता हूँ, केवल ये मत समझिए कि मेरा आप वीडियो देख लीजिएगा तो इसी से मेरा एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा बात नहीं है, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा घर पर, किसी न किसी एक बुक को पकड़कर, किताब को पकड़कर उसका गहरी अध्ययन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोग देखें कि प्रस्तावना के बारे में जो मैंने पढ़ा था उसका रिवीजन हम कर दिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की जो आज टॉपिक है, आज की जो टॉपिक है वो है भाग और अनुच्छेद। जैसा कि मैं अब देखा लिखा है कि हम मूल और यहाँ लिखा है वर्तमान।
मूल क्या होता है, वर्तमान क्या होता है, तो समझिएगा। वर्तमान का मतलब जो अभी प्रेजेंट की घटना है, जो अभी वर्तमान में है, और मूल का मतलब कि जब संविधान बन रहा था, जब संविधान बनकर लागू हुआ था, यानी शुरुआत दौर की बात की जा रही है, उस समय भाग, अनुच्छेद, अनुसूची की क्या स्थिति थी, और अभी प्रेजेंट टाइम पर अभी भाग, अनुच्छेद, अनुसूची क्या है। तो मैं पहले इसकी संख्या के बारे में जान लूं, फिर इसके विस्तार में अध्ययन करेंगे। तो जब संविधान बना उस समय मूल संख्या जो थी भाग का, वो संविधान में 22 भाग है, मूल की बात कर रहा है। उसके बाद अनुच्छेद जो था, आर्टिकल्स, वो था आपका 395, उसकी संख्या थी। फिर हम लोग देखेंगे अनुसूची, जो संविधान के लास्ट में जोड़ा गया है, जिसे अनुसूची कहते हैं, वो मूल में 8 थी। लेकिन अभी प्रेजेंट में आप देख रहे हैं कि भाग 20 है और अनुच्छेद एक 368 है, जिसके तहत संविधान में एक संशोधन प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया के तहत हम लोग किसी भी चीज को ऐड करना है तो संशोधन एक प्रक्रिया है, जिसके तहत संशोधन करके हम कोई शब्द जोड़ते हैं। तो यही का नतीजा, यही का कारण है कि जोड़ जोड़ कर हम लोग जो संशोधन किए, उसमें ऐड किए हैं, जोड़े हैं, उसकी संख्या बढ़ गई है। तो वर्तमान में कंडीशन क्या है, हम लोग देख लेते हैं। कहा है कि वर्तमान में 22 भाग ही है, यानी भाग में कोई चीज को नहीं जोड़ा गया। मूल में जितना था उतना ही आज भी है, 22 भी है। लेकिन कहीं कहीं आपको 25 देखने को मिलेगा, जो लड़कन का कंफ्यूजन का विषय है कि सर कहीं 22 देता है, कहीं 25 देता है, आखिर है क्या रियली। तो मूल में जो 22 था उतना ही आज भी है, लेकिन 25 जो है, आप कभी कभार देखते होंगे कि जैसे हम भाग या अनुच्छेद पढ़ रहे हैं तो उसके साथ कहीं क, ख, अ, ब, स ऐसा अंक जुटा होता है अंक के साथ में, तो वही संशोधन करके जोड़ा गया है, वही नया जुटा है। वही यही कारण है कि वो उसका संख्या जोड़ करके हो जाता है 25। जैसा देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ भाग 4 है और यही भाग 4 के क है, तो क एक अलग जुटा, तो यही एक प्रक्रिया हो गया, जोड़ा गया बाद में। तो दोस्तों हम लोग देखें कि 22 भाग मूल में था, वर्तमान में भी 22 है, 25 है, तो कैसे। फिर मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 395 है, लेकिन संशोधन कर कर के जोड़ा गया जो, उसकी संख्या वर्तमान में 450 प्लस है। फिर हम लोग देखें कि अनुसूची जो संविधान के लास्ट में जोड़ा गया है, अनुसूची है 8 गो मूल में, लेकिन वर्तमान में क्या है कि 8 के बाद संशोधन करके 9वां जुटा, संशोधन करके 10वां जुटा, 11 जुटा, 12 जुटा, और वर्तमान में अभी 12 है। एग्जाम हम देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें दिया था कि संविधान में संशोधन करके जुड़ने वाला पहला अनुसूची कौन था। तो सब लोग जानता है, आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि 8 तक तो मूल ही था, 8 तक तो मूल संविधान में था, तो 9वां ही ऐसा होगा जो संशोधन करके जुटा होगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, 9वां अनुसूची जो है संविधान में पहली बार संशोधन करके जुटने वाला अनुसूची 9वां था। वर्तमान में कितना है, 12। तो दोस्तों हम लोग देखें कि मूल और वर्तमान का दोनों का कंडीशन किए, दोनों का तुलना किए, तो तुलना करने पर हम लोग को ये रिजल्ट मिला। अब आगे की बात देखना है कि भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान ले। चलिए, तो जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भाग आप एक किताब का शीर्षक कह सकते हैं, विषय सूची कह सकते हैं, और अनुच्छेद उसकी पृष्ठ संख्या कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूं भाग और यहाँ लिखूं अनुच्छेद, तो मान के चलिए कि कोई भाग है, ये शीर्षक है किताब का, कोई हेडिंग है, वो विषय व सूची है किताब का। जैसे मैं लिख दूं यहाँ एक कहानी का नाम लिख दूं, जैसे मैं लिखूंगी हार की जीत, हार की जीत, तो बताइएगा ये कहानी का जो शीर्षक हुआ ये हुआ आपका भाग,
और ये हार की जीत जो कहानी है, इसको पढ़ने के लिए हमको हो सकता है कि 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज में ये कहानी दिया हुआ हो। तो जितने पृष्ठ की संख्या होती है, जितनी पेज की संख्या होती है, वही हम लोग का होता है अनुच्छेद। तो मान के चले कि हार की जीत जो मैंने पढ़ा कि 5वां पॉइंट में लेसन में है, और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे कि 5वां में मान के चले कि 21 था, 22 था, 23 था, 24 था, हम लोग मान के चले 30 तक ये कहानी खत्म हुआ। तो जो इतना पेज हमने पढ़ा ये होता है अनुच्छेद, और हमने जो ये आपका लेसन पढ़ा ये होता है भाग। एक तरह से और समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे मान चलते हैं कि गांव में बहुत सारे घर रहते हैं, तो गांव में जितने घर हैं तो प्रत्येक घर को भाग मान लीजिए, और उनके घर में रहने वाले सदस्य हो सकता है किन्हीं के यहाँ 3 व्यक्ति हो, किन्हीं के यहाँ 5 व्यक्ति हो, किन्हीं के यहाँ 10 व्यक्ति हो। तो जितनी संख्या है उसके घर में, संख्या जो हुआ वो हो गया अनुसूची, और जो घर हो गया वो हो गया भाग। यानी कहने का मतलब है कि भाग वही है जो किताब का शीर्षक होता है, और उसकी पृष्ठ की संख्या होती है जो होता है अनुच्छेद। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझे होंगे। इस बात पर गौर कीजिएगा कि मैंने समझाने के लिए आपको कितना प्रयास किया। चलिए आगे देखते हैं। इसमें तो हम लोग देखें कि ये भाग जो है, भाग 1, भाग 1, तो भाग 1 में कहता है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में कहता है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि देश भारत है, तो इसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश होंगे और कुछ राज्य होंगे। तो कह रहा है कि संघ एवं राज्य, तो केंद्र शासित प्रदेश प्लस आपका स्टेट सब मिलाकर जो है वो भारत का निर्माण होता है, भारत देश है। तो वही कहने का मतलब है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का चर्चा किस भाग में है, तो भाग 1। अब इसमें देखेंगे कि भाग 1 में कितना अनुच्छेद आता है। जैसे कहानी बताए थे कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, जैसे कहानी लेसन नंबर 5, तो लेसन 5 का कितना पृष्ठ में वो खत्म हो गया कहानी। तो उसी तरह से भाग 1 कितना अनुच्छेद में है, तो भाग 1 में आपका 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद है। जैसे मैंने पढ़ा था कि एक कहानी है और 1 से लेकर 4 पेज में वो कहानी खत्म हो गया। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि भाग 2, तो भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। तो भाग 2 में नागरिकता है, तो भाग 2 कितना अनुच्छेद में है, तो भाग 2 जो है हम लोग 5 से 11 तक अनुच्छेद अगर पढ़ ले विस्तार से, तो हम लोग नागरिकता के बारे में जान लेंगे। उसी तरह से भाग 3, तो भाग 3 में क्या लिखा गया है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार पढ़ने के लिए हम लोग को कितना अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा, तो 12 से लेकर के 35 तक, 12, 13, 14 ऐसे करके 35 तक अगर हम गहन अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो हम लोग पूरी मौलिक अधिकार के बारे में जान जाएंगे। उसी तरह से हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे, तो 4 में है नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व जो है, इसके जानने के लिए विस्तार रूप से हमको 36 से 51 अनुच्छेद का अध्ययन करना पड़ेगा। उसी तरह से है भाग 4 के क। देखिए दोस्तों, मैंने बोला था कि जिस अंक के साथ में कोई ऐसा जुटा हुआ मिल जाए, A, B, C, क, ख, ग, अंग, उसके बाद रहता है, तो यहाँ क है। तो क है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये बाद में जुटा वाला चीज है, ये बाद में जुटा होगा, तो ये संशोधन करके जोड़ा गया प्रक्रिया है। तो भाग 4 के क में क्या किया गया है कि मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जो हम लोग को 51 के क में पढ़ना है, तो 51 का क मात्र एक अनुच्छेद है 51 के क, और इसमें हम लोग का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और भाग पूछेंगे तो कौन है, तो भाग 4 के क और 51 के क। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि भाग 5 है, तो भाग 5 में संघ के बारे में जानना है। आप जैसे जानते होंगे कि भारत जो है राज्यों का संघ हम लोग देखे थे, ये संघम राज्य क्षेत्र भाग 1 में। लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जो देश के लिए केवल प्रमुख होता है,
वो देश के लिए होता है, वो देश में केवल एक होता है, जैसे राष्ट्रपति देश के लिए केवल एक बनते हैं, प्रधानमंत्री देश के लिए एक बनते हैं। तो वैसा पद जो पूरे देश में हो, एक व्यक्ति हो पूरे देश के लिए, वो कहता है संघ का पद। और वही आप देखते हो कि राज्य में अलग अलग बनता है, जैसे मुख्यमंत्री प्रत्येक राज्य का अलग होता है, राज्यपाल लोग अलग होते हैं, उच्च न्यायालय भी अलग अलग राज्यों में है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट का बात कहें तो केंद्र में मात्र एक जगह दिल्ली में है। तो संघ के बारे में हम लोग जानेंगे, केवल संघ, राज्य की बात यहाँ नहीं की गई है। तो 5 भाग कहता है कि संघ के बारे में प्रत्येक व्यक्ति का पद और विस्तार से जानना है, तो हमको 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक अध्ययन करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग पढ़े अभी भाग और अनुच्छेद के बारे में बहुत विस्तार ढंग से हम आप लोग को पढ़ाए समझाकर, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर भाग में जो चीज़ लिखा हुआ है, भाग में जो चीज़ लिखा हुआ है वही आपका विस्तार से अनुच्छेद में पढ़ना होता है। जैसे संघ एवं राज्य क्षेत्र है, तो अनुच्छेद में भी आपको भाग 1 का जो अनुच्छेद होगा उसमें भी आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद में आ जाएगी नागरिकता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों उसी तरह हम दोबारा देखते हैं कि यहाँ है भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। तो भाग 2 में है नागरिकता, तो आपका अनुच्छेद जो है 5 से 11 वो टोटल आपके नागरिकता के ही बारे में अध्ययन कराएंगे, नागरिकता के बारे में ही बताएंगे। ऐसा नहीं है कि वो दूसरा भाग लेके चलाएगा, दूसरा चीज उसमें जुड़ जाएगा। जैसे हम लोग तीसरे भाग 3 में देखें मौलिक अधिकार, तो 12 से 35 तक जो अनुच्छेद होगी वो आपका मौलिक अधिकार के ही बारे में अध्ययन कराएंगे। तो हम लोग दोस्तों देख लिए कि भाग क्या होता है और कैसे उसका नाम है और उसी में कैसे समाहित है अनुच्छेद। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अनुच्छेद के और विस्तार रूप से, जैसे जो भाग बच गया उसको पढ़ाएंगे, जो अनुच्छेद बच गया उसको पढ़ाएंगे, और जो अनुसूची है 12 गो उसके बारे में विस्तार में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों एक बात आपसे कहना है कि आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, ताकि मैं क्वेश्चन का आपका जवाब दूं। कमेंट भी कीजिए ताकि हमका भी मनोबल बढ़े, कुछ पता चले हमको कि आप लोग क्या कितने देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। जैसा आपका रिस्पॉन्स होता है उसी की तरह मैं आपका वीडियो यहाँ बनाता हूँ। तो मैं बता दूं आपको कि जीके जीएस में हम लोग साइंस को कवर किया है, फिजिक्स में, और हम लोग देख रहे हैं अभी संविधान। इसके बाद हम लोग इतिहास का वीडियो लाएंगे, भूगोल का वीडियो लाएंगे, अर्थव्यवस्था का वीडियो लाएंगे, फिर मैथ का वीडियो दूंगा, रीजनिंग का वीडियो दूंगा। कुल मिलाकर आपका एग्जाम का अच्छा तैयारी इस चैनल पर होने वाला है। केवल मेरे साथ आप लगे रहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।